कुदरत की सबसे नायाब कारीगरी है इंसान। करोड़ों वर्ष पहले जब धरती पर पहला इंसान आया तो पैदाइश के साथ ही कुदरत ने कई सारी नियामतें भी दी। हवा, पानी, धूप, छांव, भोजन, पोषण, क्या कुछ नहीं दिया प्रकृति ने। बदले में इंसान ने क्या दिया? समय के घूमते पहिए के साथ इंसान का क्रमिक विकास तो होता रहा। कबीले से कॉलोनियां बनने लगी। इंसान और आगे बढ़ा। बढ़ती पीढ़ियों के साथ वक्त भी करवटें लेता रहा। अब आवश्यकताएं अवसर तलाशने लगी। आधुनिकता इंसान की पहली जरूरत बन गई। नतीजा ये हुआ कि हम सब मिलकर जिस प्रकृति ने हमें पैदा किया उसी पर हमला करने लगे। तभी तो आज हम उस दौर में हैं जब कुदरत की दी हुई ताजा हवाओं को नकार कर सिलेंडर में बंद सांसें खरीदने को मजबूर होने लगे हैं। दुनिया भर में पर्यावरण की परतों पर हर रोज हो रहे हमले को हम भले ही नजरअंदाज कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सीधा असर हम सब पर पड़ रहा है, जिसकी बड़ी कीमत आने वाले आगे की पीढ़ियों को चुकाना पड़ सकता है। अगर आज हम नहीं चेते तो कल बहुत देर हो जाएगी। हालांकि कहीं ना कहीं इस बात की चिंता सबको है, लेकिन हर कोई ग्रेटा थनबर्ग नहीं बनना चाहता। इसी बात की चिंता है वाराणसी के बेसिक शिक्षा कार्यालय में वित्त एवं लेखा अधिकारी के पद पर तैनात अनूप मिश्रा को भी, जिन्होंने एक ऐसी पहल शुरू की है जिसे देश तो क्या दुनिया भर में लागू किया जाना चाहिए। अनूप मिश्रा ने सप्ताह में एक दिन साइकिल से दफ्तर पहुंचने की पहल शुरू की है। अनूप मिश्रा ने बताया कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका यही है कि सप्ताह में हर व्यक्ति कम से कम एक दिन साइकिल से चले। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा वाराणसी। सर, साइकिल यात्रा आपने शुरू की है जी। कैसा लग रहा है आपको? क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो साइकिल यात्रा हमने स्टार्ट की है ये किसी और के लिए स्टार्ट नहीं की है। ये हमने अपने लिए ही स्टार्ट की है। ये मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए स्टार्ट की है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण करके हम किसी पे एहसान नहीं करते हैं। ये हम अपने परिवार के लिए करते हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी उतनी ही आराम से रहे जितने आराम से हम रहे थे। तो ये जो मैंने किया है अपने आप किया, अपने परिवार के लिए किया है, तो एक संतुष्टि है। हालांकि छोटा प्रयास है मेरे हिसाब से, प्रयास और भी होने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं से बढ़िया कुछ है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, एक संतुष्टि मिलती है कि मैंने पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रदूषण घटाने के लिए एक कदम उठाया। और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि मैं अकेले ही नहीं, मेरा पूरा कार्यालय इसमें सहर्ष और बड़े ही उत्साह के साथ भागीदारी कर रहा है। और इसी साल नहीं, हमने ये पिछले वर्ष भी ये किया था। हमने 6 महीने तक ये काम किया था, क्योंकि शीत ऋतु जब आती है तो ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है। तो हमने डिसाइड किया था कि कम से कम 6 महीने हम लोग सप्ताह में एक बार या तो साइकिल से या पैदल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके आएंगे। तो ये हमने पिछले साल भी किया था, इस साल भी हमने संकल्प लिया है और इसको हम लोग बखूबी निभाएंगे। सर, साइकिल से जो चीज़ें प्रदूषण से दूरी बनाए रहते हैं लोग, और क्या सेहत पे क्या उसका क्या रहता है इफेक्ट? अब सबसे पहले तो जो हम लोग आज जो ईंधन चालित वाहन चला रहे हैं, आपको पता ही है वो ग्रीन गैस उत्सर्जन का एक प्रमुख स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसेज और जो कण होते हैं, छोटे कण, पार्टिकुलेट मैटर जिसे बोलते हैं, ये कई बीमारियों की जड़ है। फेफड़े की बीमारी देख लीजिए, आप आँखों की जलन देख लीजिए, यहाँ तक कि नए शोध बताते हैं इससे कैंसर भी होता है। तो अब मेरे ख्याल से समय आ चुका है कि अब हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। हम शासन, प्रशासन, सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, लेकिन अब हम क्योंकि हम नागरिक हैं, हमें अपने तरफ से भी कदम उठाने पड़ेंगे कि हम कुछ सहयोग दे सकें कि प्रदूषण में कमी आए। और इससे सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम लोगों का पहले की तरह हम लोग अब उतने एक्टिव नहीं रहे हैं। तो हम ये साइकिल चलाना एक एक्सरसाइज भी है, तो उसका भी फ़ायदा है। आगे यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं बस संदेश तो यही देना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने एक छोटा सा ये प्रयास किया है, आज और लोग भी आगे आएँ, नागरिक आगे आएँ, अधिष्ठान आगे आएँ, और उसको ये जो मुहिम है, इस छोटी सी मुहिम को पूरे बनारस में एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा अभियान बना दें, ताकि वो प्रदेश में नहीं, देश में ही नहीं, विश्व में एक उदाहरण हो जाए कि अगर
हर नागरिक की ठान ले कि हमें कुछ करना है, तो वो कितना बड़ा एक ताकत बन सकती है। तो यही मेरा उद्देश्य है। वित्त एवं लेखा अधिकारी ने कहा कि हम सभी का दायित्व है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, क्योंकि आधुनिक होते शहरों का विस्तार तेजी से हो रहा है। ऐसे में हम प्राकृतिक संपदा पर आघात कर रहे हैं, जिसके एवज में नए पेड़ पौधे लगाने को लेकर सजग नहीं हैं। लोगों की उदासीनता इसी प्रकार बनी रही तो आने वाले दिनों में निश्चय ही प्रकृति का दंश हम सभी को झेलना पड़ेगा। अनूप मिश्रा के इस पहल में अन्य कर्मचारीगण विष्णु गुप्ता, राम सिंह, अजय पांडे, राम कुंवर, दिनेश यादव, अफजल, पुष्कर मिश्रा, सत्यदेव ने भी यही संकल्प लिया। अजय कुमार पांडे, लेखाकार, कार्यालय वित्त लेखा अधिकारी, बेसिक शिक्षा, वाराणसी। क्या किया आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने साइकिल से ऑफिस आए हैं। हम लोग आज हम लोग सभी लोग ऑफिस आए हैं, कार्यालय आए हैं साइकिल से। इससे प्रदूषण पर काफ़ी नियंत्रण होगा और ये हमारे लेखा अधिकारी महोदय की पहल है, जिसके चलते हम लोग सभी सप्ताह में एक दिन ऑफिस जो है साइकिल से आते हैं।